कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम लेके आए हैं बहुत ही सुंदर कहानी। असली शक्ति शांत मन में ही है, जिसका शीर्षक है धनुर्धर का अहंकार और असली गुरु, द आर्चर एंड द अल्टीमेट मास्टर। राजा का विचार अपनी सेना के सबसे बेहतरीन धनुर्धर को राज्य का श्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करने का था। उसने यह बात धनुर्धर को बताई। धनुर्धर खुश हो गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि राजा का द्वारपाल अपनी हंसी दबा रहा है। धनुर्धर ने कहा, महाराज जल्दबाजी न करे। मुनादी करवाने के बाद कोई चुनौती देने वाला सामने आता है तो भी फैसला हो जाना ही बेहतर है। धनुर्धर ने द्वारपाल के उसके हंसने का कारण पूछा। द्वारपाल ने कहा, फला गांव में एक लकड़हारा है, वह तुमसे भी श्रेष्ठ धनुर्धर है। धनुर्धर लकड़हारा के पास गया। उसकी धनुर्विद्या देखकर वह चकित भी हुआ और निराश भी। उसे समझ आ गया कि जिसके हाथ में कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि छोटी सी लकड़ी भी तीर बन जाती है, उस श्रेष्ठ धनुर्धर से शिक्षा लिए बिना वह श्रेष्ठ नहीं बन पाएगा। उसने 3 साल तक लकड़हारे को अपना गुरु मानकर उसकी सारी विद्या आत्मसात कर ली। अब वो घर लौटने की इच्छा हुई और एक समस्या थी कि भले ही राजा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दे, लेकिन वह खुद जानता था कि वह दूसरे नंबर का धनुर्धर है। इसका एक ही उपाय था, गुरु का खात्मा। एक बार जब गुरु लकड़ियों का गट्ठर लेकर जंगल से आ रहा था, तो धनुर्धर ने पेड़ के पीछे छिपकर उन पर बाण चलाया। गुरु ने झट से गट्ठर में से एक लकड़ी निकाली और चपलता से उस बाण पर दे मारी। वह बाण उल्टी दिशा में जाकर धनुर्धर के कंधे में जा घुसा। गुरु ने दौड़कर बाण निकाला और कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया था, लेकिन यह एक बात नहीं सिखाई थी, क्योंकि गुरु को शिष्य से सावधान रहना ही पड़ता है। शिष्य ही गुरु के साथ विश्वासघात करते हैं। अब मैंने वह आखिरी अस्त्र भी तुम्हारे तरकश में डाल दिया है। अब मैं तुम्हारे क्या किसी के भी रास्ते में नहीं आऊँगा। आज से मैं सिर्फ एक लकड़हारा हूँ। मैंने धनुर्विद्या छोड़ दी। तुम राजा के पास जाओ और खुद को सर्वश्रेष्ठ घोषित करवा लो। बस एक बात याद रखना, मेरा गुरु अभी भी जीवित है। मुझे तुम्हारा बाण रोकने के लिए लकड़ी तो फेंकनी पड़ी, उन्हें उसकी भी जरूरत नहीं है। धनुर्धर सन्न रह गया और वहीं बैठ गया। गुरु का भी गुरु। मुझसे सीखने के लिए तुम्हें 3 साल काफी थे, लेकिन उनसे सीखने के लिए 30 जन्म भी कम पड़ेंगे, इतना याद रखना। ऐसे कहकर गुरु वहां से चले गए। धनुर्धर अब गुरु के गुरु की तलाश करने लगा। अंत में एक पर्वत शिखर के पास उसे कमर से पूरी तरह झुका हुआ और सूखे तन जैसे एक बूढ़ा आदमी मिला। जब धनुर्धर ने उसे अपने मन की बात बताई, तो बूढ़े ने पूछा, धनुर्धर सीखने के लिए धनुष लेकर आए हो? इसका मतलब तुम अभी भी बहुत पीछे हो। क्या तुम्हारा निशाना अचूक लगता है? धनुर्धर ने गर्व से कहा, मतलब क्या? मेरे 100 में से 100 निशाने सही लगते हैं। बूढ़े ने कहा, यह प्रतिशत वाली बचकानी बातें मत करो, मेरे साथ चलो। दोनों एक खाई के पास आए। चट्टान का एक पत्थर आड़ा होकर खाई में गया हुआ था। पैर रखने के लिए बमुश्किल 1 फुट की जगह थी और तीनों तरफ खाई, भयानक। बूढ़ा बड़ी सहजता से उस पर चलकर गया और पत्थर के किनारे पर जाकर अपने पैर तिरछे जमाकर खड़ा हो गया। उसने धनुर्धर से कहा, आओ मेरे बगल में खड़े हो जाओ और लगाओ अचूक निशाना। धनुर्धर ने कहा, वहां आने की कल्पना से ही मेरे हाथ पांव कांपने लगे हैं। वहां आकर मैं निशाना क्या खाक लगाऊंगा? बूढ़े ने कहा, हाथ पांव कांप रहे हैं, इसका मतलब अभी भी तुम्हारा अंतर्मन कांप रहा है। फिर तुम खुद को कैसे धनुर्धर कहते हो? इस बार बिना कोई मूर्खता किए धनुर्धर सिर झुकाकर उल्टे पांव वापस लौट गया। न जाने कहीं इस बुढ़े का भी गुरु जीवित हो। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही मज़ेदार कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।